नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com। मैं आपके साथ हूं ज्योति शर्मा। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बजट को लेकर छत्तीसगढ़ सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि मोदी की गारंटी का बोझ छत्तीसगढ़ जैसा छोटा राज्य सह नहीं पा रहा है। बजट का प्रावधान गवाही दे रहा है कि मोदी की गारंटी भाजपा सरकार को भारी पड़ रही है। क्या कुछ कहा, खुद सुनिए। हमारी योजना को नकल क्यों कर रहे हैं? श्रमिकों को दे रहे हैं, किसानों को दे रहे हैं, तेंदुपत्ता संग्राहकों को दे रहे हैं। ये हमारी योजना है। बिजली बिल हाफ योजना हमारी योजना है। फिर नकल क्यों कर रहे हैं? तो आप ही आप डुबाने वाले हो। तो ये केवल शब्द जाल है। आईएएस अधिकारी है, शब्दों का चयन इस प्रकार से किया था। आधा पौन घंटे तक तो समझ नहीं आ रहा कि वित्त मंत्री बोल रहे हैं कि संस्कृति मंत्री बोल रहा है। कोई वित्त का अता पता नहीं था। आखिर में वही बात कही गई है। ढाक के 3 बात हैं इस बजट में। किसी को कोई व्यापार कैसे बढ़ेगा, उद्योग कैसे बढ़ेगा, लोगों की सुविधाएं कैसे बढ़ेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए कुछ भी नहीं। आंकड़े में आप बता दें 22% बढ़ा रहे हैं, 20% बढ़ा रहे हैं, लेकिन कर क्या रहे हैं? कुछ चंद कॉलेज, कुछ हॉस्टल, वो भी केवल कुनकुरी, जसपुर, इसके अलावा कुछ भी नहीं। और रेल कोयला ढुलाने के लिए अडानी के, उसके अलावा क्या है? वैसे भी नहीं कर सकते भाई। जीएसटी लगने के बाद कौन सी टैक्स लगा सकते हैं? कोई जीएसटी लगने के बाद अब इसी टैक्स नहीं लगा सकते हैं? छत्तीसगढ़ विधानसभा में शुक्रवार को विष्णुदेव सरकार का पहला बजट पेश हुआ। यह बजट छत्तीसगढ़ के लिए कई मायनों में ऐतिहासिक रहा। वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने पहली बार राज्य का पहला डिजिटल बजट पेश किया। यह बजट पूरी तरह से पेपरलेस रहा। बजट का बॉक्स में छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक विरासत का भी झलक देखने को मिला। वहीं बजट को लेकर विपक्ष ने सरकार पर जमकर निशाना साधा। आगे क्या कुछ कह रहे हैं पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल, सुनिए। इस कारण से भारत रत्न का लगातार कर्पूरी ठाकुर के दिए, आडवाणी जी के दिए, फिर और लोगों के नाम बता रहे हैं आप। तो ये चुनाव देखते हुए सब कर रहे हैं। ठीक है। सर, एक सवाल और था। वित्त मंत्री जी बार-बार इंफ्रास्ट्रक्चर की बात कर रहे थे, जोर दे रहे थे कि नया रायपुर में भी हो सकता है डेवलपमेंट को और बढ़ाएं। बजट में प्रावधान कहाँ है? आप बोल भर रहे हैं, लेकिन बजट में प्रावधान क्या है? एक हॉस्पिटल, एक स्कूल, वो तो पहले से चल रहा था। विश्व स्तरीय स्कूल के काम तो पहले से चल रहा था, हॉस्पिटल का काम पहले से चल रहा था। आप क्या किए? कितने नंबर देंगे आप? ये तो कुछ नहीं है। पहले जो कार्यक्रम चल रहे थे वही है भाई। राजीव गांधी किसान न्याय योजना है, उसको आप और कोई 0। भाई जो योजना हमारी थी, चाहे किसानों के लिए हो, मजदूरों के लिए हो, चाहे स्वास्थ्य के लिए हो, वो सारी योजनाएं देश के तहत है, केवल चप्पल बांटने के अलावा। भूपेश बघेल ने कहा कि बहुत परिश्रम से हमने नवा छत्तीसगढ़ गढ़ने का रास्ता बनाया था। भाजपा के बजट ने उसे बेच पटरी कर दी है और राज्य को फिर से उसी 15 साल वाले दुर्दिन को ओर ले जाने की तैयारी में लगी हुई है। भाजपा से इससे अधिक उम्मीद करनी भी नहीं चाहिए। क्या कुछ कहा, सुनिए। लाजी तो पहले भी था। अब ये क्यों बताइए, आप नगर निगम में आप कार्यालय में जाते थे, एक कॉल करिए, आपको 13 प्रकार की सुविधाएं मिल रही है, पहले से मिल रहा। आप कौन से कर रहे हैं? केवल ये है कि बजट को आपने लैपटॉप में पढ़ा, टेप में रख के पढ़ा। इसके अलावा और क्या टेक्नोलॉजी सुधार, उसके लिए क्या कर रहे हैं? खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। देखते रहिए पंजाब केसरी.com। नमस्कार।